जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकित मध्य प्रदेश पुलिस और आज हमारी 4-5 लड़कों से बात हुई और सभी लड़कों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुमूल्य समय निकाल के बात की। जिसमें आज सफल लड़कों से बात हुई, एक असफल लड़के से बात हुई। तो ट्रम्पेट वाले लड़के से आज बात हुई, बेस ड्रम वाले से हुई, बिगुल वाले से बात हुई और कितने कैसे लड़के पास हुए उस पर भी बात हुई। तो आपके बैंड भर्ती के प्रथम चरण का आज आखिरी दिन था और आपका प्रथम चरण आज ख़त्म हो गया। कल से आपके द्वितीय चरण चालू हो जाएंगे। आपके 2 जुलाई से 8 जुलाई तक आपका द्वितीय चरण रहने वाले हैं। जिनके एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन उसमें दूसरी पीडीएफ में नहीं दिया गया है, तो हो सकता है कि आपका थर्ड जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम होगा। आज भी सुबह वाली पाली में लगभग 15-16 लड़के पास हुए और जिस लड़के से मेरी बात हुई वो बता रहा था कि सर 10 लड़के थे और 10 में मेरा हुआ। एक लड़का बता रहा था कि सर 10 थे, 10 में मैं अकेले पास हुआ। कल वाले लड़कों से बात हुई, आज वाले भी लड़कों से बात हुई। जो आज लड़के से बात हुई वो ट्रम्पेट वाला था। तो उसने क्या बताया, उसने 20 रेड़ी में हारमोनियम, ढोलक, तबला और 3 चीज़ें बजाई थी। ट्रम्पेट में क्या क्या उससे पूछा गया, नेशनल एंथम, जो नोट होते हैं 15, स्केल बजाना। अब देखो, अगर आप बजाते हो तो स्केल जानते होगे कैसा क्या होता है। टून को उसने कहा कि सर टून के बारे में पूछा गया था, अप डाउन टून। इसके अलावा स्लो फास्ट, राष्ट्रगान, इंग्लिश गाना आप उससे इंग्लिश गाना आप बजाइए। लगभग मैंने उससे पूछा कि आपको कितना समय दिया गया था, तो वो बता रहा था कि लगभग सर मुझे 7 मिनट उनने दिया था। उस लड़के ने, जैसे मैंने अभी एक बिगुल वाला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने बताया है कि आपको वहाँ किस प्रकार जाना चाहिए। तो वो बता रहा था कि सर कुछ लड़के तो ऐसे ही चले आ रहे हैं, कृपया कर जो आगामी दिनों में जिनका भी है, आप अपनी थोड़ी वेशभूषा, आप जब जाइए तो जय हिंद सर कीजिए, लगना चाहिए। जैसे आप मुझसे जय हिंद सर करते तो मुझे लगता है कि हाँ, ये पुलिस विभाग से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो आपकी जय हिंद से ही आपका फर्स्ट जो वहाँ से पहुँचने का वो होता है, जय हिंद किया तो वो समझ जाते हैं कि। और इसके अलावा एक लड़के से मेरी बात हुई, फेल भी कर रहे, ऐसा नहीं है। उसने कहा सर मैंने तेज चाल बजा दिया था, स्लो मार्च बजा दिया था, जनरल सल्यूट बजा दिया था, नेशनल एंथम बजा दिया था, दो सॉन्ग, ए मेरे वतन के लोगों, दादरा कैबरा दोनों ताल। और उसने नोटेशन जब पूछा और उसके सिंबल देख के बजाने को कहा, उसने जहाँ पे मना कर दिया कि उसने नहीं बजा पाया नोटेशन और उसको बाहर कर दिया। तो जितने भी भाई देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि ये जो नोटेशन है, इसके सिंबल आप बजाना सीख जाएं। और एक जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आई, उन्होंने कहा कि एक लड़का जो पन्ना से आया था उसका बेस ड्रम भरा हुआ था, लेकिन उसने बिगुल की तैयारी की थी। तो उसने जैसे उसे पता क्योंकि देखो, जब फॉर्म भरा जाता है तो आप जितने लड़के लोग रहते हो कंप्यूटर वाले को दे आते हो और बोल देते हो कि गलती से वहाँ पर मिसप्रिंट से हो जाता है। तो वहाँ पे ऐसा भी मौका दिया जाता है कि अगर आपने दूसरा वाद्य यंत्र भरा है और अगर आप दूसरा बजा लेते हो तो आपको बजाने का मौका मिलता है। और आगे मैं जो पेज में लिख रखा उसके बारे में भी बात करता हूँ। हाँ, और क्या है, धीरे से तेज चाल और तेज चाल से धीरे चाल। आज मैं वीडियो जाके पुलिस लाइन में एक बनाऊंगा। 3 ताल थ्योरी में आपसे टाट राग ये और जो ताल रहते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। जिनकी शादीशुदा है और जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र लेके जाएं और आप ओरिजिनल दस्तावेज लेके जाएं। तो प्रथम चरण आपका सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। ये जो भर्ती है ये बड़े स्तर पे भर्ती है, लगभग
700 पदों पे भर्ती है। और जिस हिसाब से बच्चे पास हो रहे हैं कि एक दिन में अगर बात करूं तो 25-30 लड़के पास हो रहे हैं। अगर प्रथम सप्ताह की बात करें तो लगभग 200 के आसपास बच्चे पहुंचेंगे। जैसा देखो, शुरुआत में कुछ बच्चे पास हुए, हो सकता है कि 200 का मतलब 180 भी हो सकता है, 160 या 210 भी हो सकते हैं। अगर इस प्रकार चले तो इंटरव्यू में लगभग 3 गुने बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू में आपसे क्या कैसे क्या पूछा जाएगा, जैसे द्वितीय चरण समाप्त हो जाएगा आपका, द्वितीय चरण के बाद 15 तक तृतीय चरण चलेगा। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे जो 15 अगस्त के बाद है, लाल परेड ग्राउंड में 15 अगस्त की तैयारियां चलने लगी 15 दिन पहले से। तो जुलाई 15 दिन और 15 दिन वहाँ, तो हो सकता है कि आपका बीच में रोक दिया जाए और फिर इसके बाद आपका अगस्त में बैंड भर्ती प्रक्रिया चालू हो, तो सितंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया जा सकती है। आपके पास जितने भी लड़कों का अभी नहीं आया है तो काफ़ी अच्छा मौका है सीखने का। और जो कंपटीशन है, एक आज मेरे लड़के से बात हुई कि सर जैसे बेस ड्रम हो गया, साइड ड्रम हुआ, बिगुल हुआ, इसमें तो बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, इसी वाले मैं सुन रहा हूँ। आज मेरी एक लड़के से ट्रम्पेट वाले से बात हुई है, तो सर क्या ट्रम्पेट सैक्सोफोन हर ज़िले में तो होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये सैक्सोफोन हुआ, ट्रम्पेट हुआ, क्लिनेट हुआ, और ऐसे जो उपकरण हैं जिसको बड़े स्तर पर नहीं सिखाया जाता है और बैंड भर्ती को इसकी आवश्यकता होगी, तो मैं उस बच्चे की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा चांस हैं बेस ड्रम, साइड ड्रम और बिगुल से। तो आप लोग जितने भी लोग सैक्सोफोन, क्लिनेट, ट्राइपॉड और इसके अलावा जो भी हैं पियानो यानो जो ए श्रेणी में है, अगर आप बजा लेते हो तो सीख लीजिए दोस्त, और अच्छे से सीख लीजिए। आपको प्रथम चरण में अगर पास हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। आप पे एनसीसी सर्टिफिकेट है, उसका भी आपको लाभ मिलता है। तो ये जो आज मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बना सकूँ, तो आज का वीडियो मैं कोशिश करूँगा स्लो मार्च, फास्ट मार्च, क्विक मार्च, सम जनरल रूट्स, इस पे बात करूँगा। और नोटेशन के बारे में भी बात करूँगा। अगर ऐसा हुआ, समय मिला तो मैं जाऊँगा। और बाकी अच्छा मौका है, इस मौके को मत जाने दीजिए। जो मुझे जानकारी मिलती है, जिन बच्चों ने जानकारी दी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने इंटरव्यू को लेके थोड़ा जो रूल बुक है जिसमें आपके व्यक्तित्व, जिनके इंटरव्यू मतलब आगामी दिनों में है, आप अपने व्यक्तित्व से और खेल कूद से थोड़ा अखबार को पढ़िए, क्योंकि 2-3 महीने अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और इस बार नौकरी पाना बैंड भर्ती में अगर आप बजा लेते सच में बाजा, तो मुझे लगता है कि अच्छा मौका है। और जिन लोगों का अभी हो गया प्रथम चरण में, बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है, इसके बाद होम गार्ड, एमपी होम गार्ड के 5000 लगभग पदों पे वैकेंसी आने वाली है बैंड भर्ती प्रक्रिया के बाद। लगभग जुलाई में तो नहीं आएगी, मुझे लगता है अगस्त के समथिंग आएगी। और जैसे ही कोई अपडेट आती, देखो मैं कोई भर्ती नहीं निकाल रहा हूँ, मेरे पास जैसे अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अब मुझे लगता है बैंड भर्ती के बाद अगली जो भर्ती है आपकी होम गार्ड वाली रहने वाली। तो बाकी जिनका है दूसरे चरण में, सभी को ऑल द बेस्ट। आप हमसे जुड़े रहिए, जो जानकारी मुझे मिलती रहेगी। ट्रम्पेट, बेस ड्रम, साइड ड्रम, बिगुल, जिन लोगों ने मुझसे बात की बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बिगुल पे मैं बात कर लूँ। बिगुल पे आपको थ्योरी भी पता होना चाहिए दोस्त, कि आगे के भाग को क्या कहते हैं, जो फूंकते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, उसकी लंबाई क्या होती है, और बिगुल का फुल फॉर्म क्या है, उसमें लगी हुई डोरी को क्या कहते हैं, जो मतलब मैं बता रहा हूँ। और इसमें कॉल कितनी होती हैं, कॉल के साथ साथ आपको जो कॉल बजानी होती है, ये कब बजानी रहती है, क्यों बजानी रहती है, और कब बिगुल नहीं बजाना रहता है, कब बजाना रहता है, सुबह जब बजाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अब जो बेस ड्रम, साइड ड्रम हुआ, इसमें आपको पता चल गया है कि वही बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो छड़ी पकड़ते हो
उसको, और जो उसमें लगे हुए पुर्जे हैं उसका सबका आपको पता होना चाहिए, और थोड़ा थ्योरी पे भी कवर कीजिए, क्योंकि इस बार नौकरी पाना है और बहुत बढ़िया मौका है। अगर आप एक ग्रुप में बजा लेते हो, प्रैक्टिस कीजिए, कहीं भी कोचिंग कीजिए, रुपए खर्च हो रहा है 10 या 15 हज़ार हो जाने दीजिए। 20 रेड़ी में भी आपको 2 से 3 वाद्य यंत्र सीखना है, नौकरी पाना, क्योंकि पॉइंटों में खेल हो जाता है। तो 20 रेड़ी की भी कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए। अगर आपके अभी ये जो 20-25 हज़ार रुपये चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि मैं बाहर नौकरी करने गया था, और एक बार अगर नौकरी मिल गई तो आपकी पूरी ज़िंदगी संभल जाएगी। 62 साल सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है। तो क्या सोच रहे हो? जाओ, सीखो, तैयारी करो, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और जो बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर मैंने ये भर दिया है, तो मुझे ये भी बताया गया है कि आपको दूसरा बजाने का मौका मिल रहा है। और इसके अलावा अब चेस्ट में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला है। जिनका चेस्ट है उनको बाकायदे समझाया जा रहा है और 3 बार मौका दिया जा रहा है। हाइट अगर आपकी हो रही तो अब हाइट में भी अच्छी खासी सही से, पहले भी सही नापा जा रहा था, अब थोड़ा नॉर्मल, मतलब जब बच्चे पास नहीं हो रहे तो वो चाहते हैं कि बच्चे अंदर जाएं और पास हों। और इसके अलावा अगर फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो मैं रात को 8 बजे लाइव आता हूं, क्योंकि मैं बातें करता रहूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आप कहोगे कि सर, तो ये मैंने पर्ची डाल ली हूँ और कोशिश करूँगा कि आज इस पर वीडियो बन जाए। तो कोशिश करता हूँ कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचा सकता हूँ। अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो अपना बड़ा भाई, मित्र, दोस्त समझ के रिप्लाई कर दो कि सर ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि कहीं ना कहीं गलत है। जैसे सुबह एक लड़के ने मुझे जानकारी दी थी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मानव है, गलती होना स्वाभाविक है, और जो गलती कर रहा है वही मानव है, और जो गलती नहीं कर रहा है वो भगवान है, क्योंकि भगवान गलती नहीं करते हैं, गलती इंसान करते हैं। अगर आप अभी बैंड सीख रहे तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो तो फिर सही करो, गलत कर रहे फिर सही करो, कोशिश करो, गलत सही गलत सही, एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल सही परफेक्ट हो जाओगे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे, स्माइल। ठीक है।